नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं पटना हाई कोर्ट के वकील देव प्रकाश सिंह साहब। आपका स्वागत है। थैंक यू। और आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक खबर चल रही है पिछले 24 घंटे से। बिहार में आपको मालूम है कि शराबबंदी है और नीतीश कुमार एकदम अडिग हैं कि हम इसे लागू करेंगे, लेकिन कानूनी दांवपेच बढ़ता जा रहा है, कानूनी बोझ बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है कि पटना हाई कोर्ट और जो जिलों की अदालत है वहां इतना अधिक बोझ है कि दूसरा काम संपन्न ही नहीं हो पाता है। एक एक साल सुनवाई में वक्त लग रहा है। तो देखिए, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चिंता जाहिर की थी। फिर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी यह कहने कि जो निचली अदालतें हैं, हाई कोर्ट या फिर जिलों की अदालत, वह इनके मुजरिमों को आसानी से बेल दे रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि देखिए, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वैसे भी बेल देना हमारा अधिकार है। तो अब बिहार सरकार एक संशोधन लाने जा रही है, बिल तैयार है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि हम कोर्ट का बोझ कम करेंगे, लेकिन जो कार्रवाई है वो कम नहीं होगी। जो कोर्ट को मिला हुआ अधिकार है उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देने की बात कही जा रही है। लेकिन एक अच्छी खबर ये आ रही है, अब समझाएंगे देव प्रकाश सिंह साहब, कि जो पहली बार पिएंगे या पहली बार पीकर पकड़े जाएंगे, उन्हें अब कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना होगा। वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ हाजिर होंगे और या तो दंड देकर, पेनाल्टी देकर, या फिर 1 महीने की सजा, जो अभी सजा है वर्षों की सजा है, उसके बाद वो छूट जाएंगे। लेकिन आगे यदि फिर से पकड़े जाएंगे तो बहुत कठोरतम दंड के भागी होंगे। तो देव प्रकाश सिंह साहब, हमें बताइए कि ये क्या सब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और फिर नीतीश कुमार जो बिल्कुल अडिग हैं, यह बिल लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई और लोगों को राहत कैसे मिलने जा रही है और मुश्किल कैसे बढ़ने जा रही है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर रमन्ना साहब जी, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहे जाते हैं संविधान में, न कि केवल सुप्रीम कोर्ट के कहे जाते हैं। वो एक लॉ कॉलेज में गए थे लेक्चर देने के लिए। वहाँ उन्होंने वो पढ़ा रहे थे कि कैसे लेजिस्लेशन जो एक्ट है, लेजिस्लेशन है, इसके डिमेरिट से कोर्ट का भार कैसे बढ़ता है। उसमें एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बिहार के जो ये प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट का जो है, इसको इन्होंने एग्जाम्पल में दिया कि देखिए, बिहार के में इस ढंग का कानून बना है जिसके अंतर्गत सारे हमारे जो न्यायालय सिस्टम है वो क्रिपल कर गया है, पैरालाइज कर गया। इतना उन्होंने कहा था। इसके बाद अभी बिहार सरकार एक अपील में गई थी। ऐसे लोग जो ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बल्क ट्रेडिंग करते हैं, जिनका बिल हाई कोर्ट से हो जा रहा है, उनके बिल के अगेंस्ट में गई थी एसएलपी लेकर के। एसएलपी लेकर गई, मतलब जमानत रद्द करना चाहती थी, जमानत रद्द करवाना, वैकेट करवाने के लिए गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ, जबकि उसने ऑर्डर में नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सबसे बड़ा जो अपने यहाँ जो क्रिमिनल क्राइम है वो है मर्डर, तो क्या मर्डर केस में हाईकोर्ट बेल नहीं देती है? तो इनके वकील ने कहा कि हाँ देती है। बोला उसमें कौन सा रीजनिंग दिया जाता है, ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है, ऐच्छिक पावर है हाई कोर्ट का, वो क्यों नहीं दे सकती है? उसका 439 में पावर दिया हुआ है सीआरपीसी में। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि न केवल मैं ये जो 40 केसेज जो आप लेके यहाँ आए हैं, बाकी और भी जो एसएलपी पेंडिंग इस संदर्भ में है, हम सारे को डिस्पोज ऑफ करते हैं। अच्छा, सारे को डिस्पोज ऑफ करते हैं, ऑर्डर में लिख दिया। मतलब जो जमानत रद्द करवाना चाहते थे वो जमानत रद्द नहीं हुई, नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उसको इंडोर्स कर दिया, कंफर्म किया कि जो हाई कोर्ट कर रही है वो सही कर रही है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट का दम घुट रहा है, वहाँ से हमको ब्रीफ किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, ब्रीफ किया गया है कि 15 बेंच केवल बेल का ही पिटीशन सुन रही है और तब भी बेल 1 साल में आ रहा है। बेल तो 1 से 2 या 3 दिन में आ जाना, मतलब कोई पीटे हुए पकड़ा गया तो 1-1 साल के बाद उसकी सुनवाई हो रही है। बहुत कुछ हो रहा है, पुलिस के एट्रोसिटीज भी हो रही है। इसको, इस लॉ में कुछ इस ढंग की इन्फॉर्मिटी है जिस कारण इसको कहता है टिरेनी ऑफ स्टेट। ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये एक माइनर एक्ट है आपको। तो ये तो बिहार सरकार को झटका लगा ना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से। बहुत बड़ा झटका है और अगर समझदार कोई सारा काफी वाली बात है, सरकार को इस पर रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत इशू नहीं बनाना चाहिए किसी। मतलब आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा उसके बाद बिहार सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए था? तो पुनर्विचार करने के लिए तो उन्होंने नया बिल लेकर आ रहे हैं और कानूनी बोझ जो है अदालतों पर उसको कम कर रहे हैं। इससे इसका क्या असर होगा? देखिए, निषेध की शक्ति राज्य सरकार के पास में है। हाँ, वो निषेध लगा सकती है, शराबबंदी लागू कर सकती है। लेकिन इस ढंग का कानून जिसको कहा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनल, समानुपातिक कानून, चाणक्य ने भी लिखा था कि जितना बड़ा खता होगा उतना बड़ा सजा होगा। अगर कोई आदमी मामूली से किसी को गाली गलौज करता है, उसको बदले में फांसी की सजा नहीं हो सकती है।
और अपने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 14 के तहत ऐसा कोई कानून जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के तहत नहीं बनता है, उसका जुडिशियल रिव्यू का सॉलिड ग्राउंड बनता है। तुरंत कोर्ट उसको देखेगी कि क्या ये ऐसा कानून तो नहीं है कि खता छोटी सी और बहुत, चूंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 47 आर्टिकल है जिसके तहत पब्लिक का स्वास्थ्य देखना है, और स्वास्थ्य में भी लिखा हुआ है कि अगर मेडिसिनल वैल्यू है तो उस पर आप नहीं ला सकते हैं। खैर उन चीज़ों को छोड़िए, ये जो मद्य निषेध कानून आया है इसमें लेजिस्लेशन के इनकम्पिटेंसी पर क्वेश्चन किया गया है कि ये लेजिस्लेचर जो लोग, चूँकि यहाँ की स्थिति जो आप देख रहे हैं, विपक्ष जब सत्ता पक्ष में रहते हैं तो वो सपोर्ट कर देते हैं, विरोध में आते हैं तो विरोध करते हैं। नहीं, वो तो देखिए राजनीतिक बात है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि जो नया बिल लेकर आ रही है बिहार सरकार, तो अब पीने वाले को पहली बार पीते हुए जो पकड़े जाएंगे उन्हें जेल नहीं जाना होगा। तो देखिए जेलों में तो जो जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, लेकिन जेल नहीं जाना होगा तो उन्हें छुटकारा कैसे मिलेगा, उनकी समस्या कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, और क्या आप कह रहे थे कुछ मार्केट सज जाएगा, बाजार लग जाएगा? इस संशोधन में एक मेजर फ्लॉ है जी। मेजर फ्लॉ ये है कि जब सीआरपीसी 1973 में आई, जिसको एप्लीकेबिलिटी 1974 के 1 अप्रैल से चालू हुआ जी, उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? सीआरपीसी मेजर एक्ट है और आपका जो मद्य निषेध है वो माइनर एक्ट है। कभी भी माइनर एक्ट प्रिवेल नहीं कर सकती है मेजर एक्ट। सीआरपी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मेजर एक्ट है। उसके तहत जो ये अपने आर्टिकल 50 में जो जिसके तहत वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, जिसमें कहा गया सेपरेशन ऑफ पावर। अब अपने यहाँ तो स्टेट जिसको कहा जाएगा, स्टेट का 3 भाग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये तीनों में है कि तीनों का डिवीजन ऑफ पावर है। अगर आप ये मान के चलें कि जो काम न्यायपालिका का वो काम कार्यपालिका शुरू कर दे, नहीं तो पीने वालों को तो राहत मिल गई ना कि उन्हें अब कोर्ट कचहरी में वकील नहीं रखना पड़ेगा आपकी तरह। राहत मिली तो ये इसमें होना ये चाहिए, ये थाना से ही अवेलेबल कर देना चाहिए। जो 1 महीने का मात्र सजा है, छोटा सा है। हाँ, ये मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो नया संशोधन आ रहा है उसमें पहली बार पीने वाले की सजा सिर्फ 1 महीने कर दिया जी। ये अलग बात है कि थाना में या एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, चूंकि आप जान लीजिए कि स्टेट के कंट्रोल में कंप्लीटली दोनों हैं। ये एक्सिक्यूटिव पार्ट है, ये जुडिशरी पार्ट मतलब एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कहने का मतलब है डिप्टी कलेक्टर और ये सब अलग सा मार्केट खुल जाएगा, एक अलग सा होगा। तो इस लॉ का एक साइड इफेक्ट और भी आ जाएगा, जिसके तहत यहाँ के लोग तो ऑलरेडी हम लोग पिछड़ा हैं ही, बिहार और पिछड़े होने के चांस है, क्योंकि लोग प्रताड़ित तो सही गलत सब होते हैं। आपने हाल में देखा कि कोई दुल्हन घर में सज रही थी, वहाँ पुलिस पहुँच गई, जो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन था। तो इस ढंग की बातें यहाँ पर होंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सीआरपीसी का वायलेशन नहीं। हमको सीधे साधे शब्दों में समझाइए, कोई व्यक्ति ABCD कोई भी है, ए ने पहली बार दारू पी, वो पकड़ा गया, अभी जो प्रक्रिया है उसके तहत थाना उसे गिरफ्तार करता था, अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता था, फिर उसे जमानत की प्रक्रिया में लंबा वक्त लगता था, जैसा आप बता रहे हैं कि साल भर का वक्त, जिसे लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मतलब कंसर्न थे। लेकिन अब जो प्रक्रिया में बदलाव लाया जा रहा है, ठीक है आप कह रहे हैं कि वो सीआरपीसी के खिलाफ है और जो कानूनी व्यवस्था है, तो ये डिप्टी कलेक्टर साहब जो होंगे, जिसे डीएम साहब ऑथोराइज करेंगे, तो वहां इन्हें अब ले जाया जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। हाँ, और वहां प्रक्रिया क्या होगी? वहाँ प्रक्रिया होगी, पहले पनिशमेंट जो पेनाल्टी प्रेस्क्राइब अभी नहीं हुआ है फाइन का, कितना फाइन होगा, अगर वो फाइन देंगे, फाइन जमा नहीं करेगा तो 1 महीने का जेल होगा। 1 महीने का जेल होगा। हाँ, उनको जुडिशियल कस्टडी में भी भेजने का कितना फाइन होगा वो अभी डिसाइड नहीं। अच्छा, उनको जुडिशियल कस्टडी में भी भेजने का पावर होगा। हाँ, चलिए अभी एक बात और हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि अभी क्या होता है कि सैटरडे और संडे अदालतें बंद होती हैं, ठीक इसी प्रकार से राज्य सरकार में भी छुट्टियां होती हैं, और कहा यह जाता है कि आप पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकते हैं। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी शुक्रवार की शाम को होती है या शनिवार को होती है, क्या वह जो मजिस्ट्रेट होगा वह छुट्टी के दिन में बैठेगा या फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में जाना होगा? ये तो प्रिस्क्राइब करेगी स्टेट गवर्नमेंट, बैठना तो चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स का रूल है 167 में। अच्छा, कि उसके इतना ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। हाँ। उसके अंदर आपको मजिस्ट्रेट सामने हाजिर करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट का मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न कि एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बिल्कुल अलग किया गया है जुडिशियल वर्क से, इसमें लाया गया है। ये समझिए कि मेडाइवल इंडिया की बात हो रही है। अच्छा, इसमें स्टेट कंप्लीट कंट्रोल करती थी, जुडिशरी जीरो था, डेमोक्रेसी के बेसिक फाइबर पे अटैक है। मतलब आप कह रहे हैं कि अब जज साहब जीरो हो गए, बाबू साहब क्या बोलता है बड़े हो गए। जज साहब जीरो तो नहीं हो सकते। हाँ। वो इस एक्ट के इतनी शक्ति नहीं है। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने पावर में रहेगी और हाईकोर्ट भी अपने पावर। अच्छा, ये बताइए ये कैसे तय होगा कि यह व्यक्ति जो है पहली बार ही पिया? वो तो कहेगा हमने पहली बार ही पिए हैं। आप मान लीजिए सहरसा में वो पहली बार पिया था, सहरसा में वह
मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दूसरी बार हुआ पटना में, तो पटना में तो कहेगा हम पहली बार पिएंगे, तो फिर इस तरीके से उसका तो डाटाबेस रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे, जिसमें कि अगर कहीं और सजा कन्विक्शन उसको हुआ है या पेनाल्टी हुआ है, उस रिकॉर्ड से कंप्यूटर पर वो चेक करेंगे। एक नंबर 2, उससे एफिडेविट ले सकते हैं कि आप क्या पहली बार ऑफेंडर, इस बात को एफिडेविट पर दीजिए। अगर आपने गलत एफिडेविट पर कथन देके किया है तो कल को पता लगेगा तो आपको उसका पेनाल्टी। अच्छा, आप हमें ये बताइए वकील साहब कि पीना और रखना, चलिए ABCD कोई है, उसने पहली बार शराब पी है जैसा वो कह रहा है, और साथ में उसके पास एक बोतल शराब भी मिल गई, वो किस तरीके का अभियुक्त माना जाएगा? इसमें पीना और रखना दोनों को बराबर में रखा गया है। अच्छा, पीना और रखना दोनों को बराबर रखा गया, मतलब एक बोतल बरामद हो गया तब भी आप पहली बार छूट सकते हैं। साथ में अगर आप बैठे हुए हैं, न भी पिए हुए हैं। हाँ। अभी आपने देखा कि सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर जमशेदपुर के, हाँ, शायद 1 जनवरी के अगल बगल को भी पकड़े गए वो, अब वो जेल चलेगा। बताइए, जो सुपर स्पेशलिटी का डॉक्टर है वो झारखंड का आया बंदा था और उसको जेल में बंद, उसके ऊपर क्या बीती होगी? वो कितना बड़ा सुपर डॉक्टर, बहुत हाई लेवल का चीज़ होता है। अब उसको आपने वहाँ पर जेल में डाल दिया, तो इस ढंग की घटनाएं तो घटेंगी इसमें। तो पहली बार मजिस्ट्रेट साहब छोड़ देंगे, आप कह रहे हैं बाजार लगेगा, वहां भी रेट तय हो जाएगा। स्कूटी को तो सब जगह देखिए, जमीन का मलगुजारी आप कराते हैं, CO साहब के यहाँ जाते हैं तो क्या होता है सबको पता है। चलिए, तो पहली बार में जुडिशियल का एक सबसे बेस्ट प्रोसीजर क्या, वहाँ एडवर्सियल सिस्टम्स है। वहाँ जो एक पक्ष है और विपक्ष दोनों अगल बगल खड़े होते हैं और बीच में एक जज बैठता है और वो फैसला करता है। इनके यहाँ बैठेगा भी तो कोई जुडिशियल, लेकिन तुरंत छुट्टी तो मिल जाएगी ना, घर चला जाएगा ना, कोर्ट पे बोझ तो नहीं पड़ेगा ना। पेनाल्टी जमा कर, पेनाल्टी जमा करना होगा ना, पेनाल्टी अमाउंट, हाँ, पेनाल्टी का अमाउंट क्या होगा ये अभी तय करना है। दूसरी, अब चलिए दूसरी बात करते हैं कि चलिए ये पहली बार की बात हुई, अब व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा गया या वह माना गया कि यह शराब का धंधा कर रहा है या शराब का उत्पादन कर रहा है, ये कंसर्न ज्यादा है क्योंकि बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है और लोग मर रहे हैं। वैसी स्थिति में फिर क्या होगा? इनकी सजा तो पहली बार पीने वाले के लिए 1 महीने हो गई, अभी क्या थी? अभी सजा तो 8 साल 10 साल, 8 साल और 10 साल थी, तो मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दिया हुआ, तो उम्र कैद से घटकर सजा 1 महीने की हो गई। तो 1 महीना तो लोक अदालत में भी छूट जाएगा, लोक अदालत में छूट जाएगा। नहीं जाएगा तो अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब वहाँ ज़्यादा पेनाल्टी करेंगे, चला जाएगा उसे बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बोलता, अब हम आए कि दूसरी बार आदमी पिया या बार बार पिया, तो वैसी स्थिति में उसके पास से शराब का जखीरा बरामद हो गया, तब क्या होगा? आज आप ही के माध्यम सुने हैं कि रिपीटेड ऑफेंडर पर वो CAA लगाएंगे, CCA, क्राइम कंट्रोल एक्ट, हाँ, मतलब गुंडा एक्ट कहिए, गुंडा एक्ट, हाँ, CCA लगाएंगे। हाँ, तो CCA जब लगाएंगे तो पता नहीं CCA पर लगेगा नहीं लगेगा, वो तो कोर्ट देखेगी बाद में कि एप्लीकेबल लॉ उसके लिए होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो सब उसे लगाएंगे। मतलब उसमें वो हमें निषेध और रिपीटेड ऑफेंडर के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। हमारी सिंपैथी है ये जो लॉ है और जुडिशियरी है, इसकी चिंता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर कहीं न कहीं वायलेट इसमें हो रहा है। अगर ये ऑलरेडी अमेंडमेंट है, अच्छी बात है कि पेनाल्टी पर लोग छूट जाएंगे, तो ये पावर या तो पुलिस को दे दें या ये पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर तो फिर तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो फिर तो ऐसे ही कोर्ट पर बोझ भरेगा ना। नहीं, वहाँ सिंपली उनके पास जुडिशियल का एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस है, इनके पास नहीं है एक्सपीरियंस। 24/7 बैठेंगे नहीं, 24/7 नहीं बैठेंगे, लेकिन कम से कम मान लीजिए 2-4-5 दिन तो निकल ही जाएंगे। उनके यहाँ छुट्टी में भी ऑफिस चलते रहते हैं। 2-4-5-7 दिन तो फिर तो वही जेल जाना ही होगा ना, जेल जाना ही होगा ना। इतना लंबा पीरियड है, लेकिन जेल जाना होगा ना, महीनों लोग अंदर हैं, जेल का ऑलरेडी भार बढ़ा हुआ है। अच्छा, चलिए, एक और प्रक्रिया थी जिसको लेकर लोग बड़ा कंसर्न रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। जो नया बिल आ रहा है उसमें क्या संशोधन है? संपत्ति जब्ती। अभी क्या होता था कि कुछ भी होता था, संपत्ति जब्त कर लो, गाड़ी में 1 बोतल शराब मिली, कार जब्त कर लो। हाँ, तो ये जो नया संशोधन ला रहे हैं नीतीश कुमार, सुनते हैं इसमें व्यापक तौर पर बदलाव किया गया है और कहा गया है कई नई बातें। क्या है इसमें? एक नया प्रावधान लाया गया है, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगा जो या तो वर्किंग जज ऑफ द हाई कोर्ट होगा, जो कभी नहीं होगा, दूसरा या तो रिटायर्ड जज होगा, और रिटायर्ड जज कई एक बेंच बनेंगे इसके पूरे स्टेट में। उस जज को DM साहब अपना पेपर डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ भेज, तब तक संपत्ति कन्फिस्केटेड रहेगा और वो भेजेंगे वहाँ पर एक बात इन्होंने कहा कि DM साहब के पास 1 महीना के अंदर लिख के देना है कि ये जो प्रॉपर्टी आपकी आई है वो सेल्फ प्रोसीड से आई है। तो 1 महीना के अंदर मेरे समझ में, जब आदमी कोई प्रोसीड कहीं भी एंट्री करता है तो इनकम टैक्स रिपोर्ट में एंट्री करता है। इनकम टैक्स रिपोर्ट जब बनेगा सर तभी तो एंट्री करेगा, अदरवाइज कुछ भी लिख देगा, सबूत दिखाई, कहाँ सबूत दिखाएगा? सबूत दिखा नहीं पाएगा। उसके बाद वो भेज रहे हैं उसको वहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास में, जो रिटायर्ड जज बैठे हैं। रिटायर्ड जज मतलब वो रिकमेंडेड बाय बिहार गवर्नमेंट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट
एंड वो कंकर्ड बाय हाई कोर्ट होगा, मतलब हाई कोर्ट कंकरेंस लेंगे वो, लेकिन सारा सिस्टम रिकमेंड यही करेंगे, हाई कोर्ट का उसमें वैसा रोल नहीं होगा। तो वो रिटायर्ड आदमी है तो रिटायर्ड आदमी तो डिक्टेट पर चलेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। लेकिन एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास क्या है, 6 महीना में डिसाइड करना एज पर सीपीसी। अब बताइए सिविल प्रोसीजर कोड में कोई कॉन्फिस्केशन 6 महीने में डिसाइड हो सकता है? नहीं, आप हमें ये बताइए, नहीं होगा या वो नहीं होगा। आपने कहा कि एक बात कही आपने कि शराब के धंधे से अर्जित की हुई संपत्ति अब वही जब्त होगी, ठीक है, उसी की जब्त नहीं होगी। हाँ। उसके जो परिवार खानदान के लोग हैं उनको भी, चूंकि इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रिजम्पशन बेस की कानून बनेगा, मतलब बेनिफिशियरी वो हो गए तो प्रिज्यूम कर लेगी इसमें। चलिए प्रिज्यूम कर, लेकिन एक बात बताइए जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्रिमिनल एक्ट एकदम अगेंस्ट प्रिजम्पशन है, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, अब नई बात आ गई कि शराब के धंधे से अर्जित की हुई संपत्ति ABCD कोई भी जो एक्यूज है वो 2022 में गिरफ्तार किया जाता है और उसके पास एक गाड़ी है जो 2017 मॉडल की है। तो 2017 मॉडल की गाड़ी को या 2014 मॉडल की गाड़ी है जब बिहार में शराबबंदी कानून नहीं था, तो क्या उस गाड़ी को अब इस परिधि से बाहर रखा जाएगा? क्योंकि यह तो शराब से अर्जित की हुई संपत्ति नहीं मानी जाती है, वो 2014 से 2017 से उस गाड़ी का स्वामी है। आपके पॉइंट में एकदम है कि लेकिन उस गाड़ी से चूंकि वो लिखा है कि जिस वाहन से परिवहन से वो काम, चाहे वो उसमें एनिमल हो, नाव हो या उसमें गाड़ी जिससे परिवहन किया जाएगा उसको सीज किया जाएगा, वो तो लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत, गाड़ी कब की खरीदी वो संपत्ति के रूप में वहाँ होता है, जो आप बोल रहे हैं वो ना आवे। हाँ। लेकिन गाड़ी में चूंकि परिवहन में पकड़े जाएंगे तो सीज होगा, वो जो आप बोल रहे हैं। लेकिन मकान यदि मेरा 2014 का घर में दूसरी कोई गाड़ी घर रखी हुई है और परिवहन में यूज नहीं हुई है, उस पर यह काम जो आप बोल रहे हैं वो। अच्छा, गाड़ी मेरा जो घर है वो 2014 का बना हुआ है या खरीदा हुआ है, तब तो वो जब्त नहीं होगी। हाँ, 16 का पहले का तो नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा ना, माना जाएगा। हाँ, तो ये तो राहत मिलेगी, ये राहत मिलेगी, उसमें दिया जाएगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव का पावर है, एग्जीक्यूटिव का पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर डीएम साहब जो चाहेंगे चेक करेंगे, कुछ भी ऑर्डर कर देंगे और हो भी रहा है इस ढंग के ऑर्डर। अच्छा, एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल उनको ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास उतना समझ नहीं है कि सीपीसी कैसे चलेगा, और उनको दे दिया गया पावर, तो उनको पावर देगा था। उसमें जो मजिस्ट्रेट होंगे उनका बहुत सारी चीज, यहाँ तो बहुत सारी चीज देखा जाता है, कौन फर्स्ट क्लास कौन सेकंड क्लास, क्योंकि ये हाईकोर्ट डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं। जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं वो डायरेक्ट हाईकोर्ट कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन ये रहेंगे स्टेट के कंट्रोल में। तो वो कौन सा जो आप ही का एक्शन हो और आप ही न्याय करें, तो ये तो जो पर्सन 1% कैन नॉट बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, तो जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवप्रकाश सिंह साहब। देखिए, मैंने अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की है कि बिहार में संशोधन आ रहा है, नीतीश कुमार लेकर आ रहे हैं, और जो पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे, शराब मत पीजिएगा, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो लेकिन यदि आप पहली बार पीते हुए पकड़े जाते हैं तो अब आपको शायद जेल न जाना पड़े। पेनाल्टी कितना होगा अभी तय होना है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब आपको छोड़ सकते हैं और सजा जो पहले सालों की सजा थी, उम्र कैद तक थी, वह घटाकर अब कर दी गई है 1 महीने की सजा। तो आप लोग अदालत से फ्री भी हो सकते हैं। तो ऐसे में पेनाल्टी क्या होगा यह देखने वाली बात है, लेकिन जेल नहीं जाना पड़ेगा, यह समझने की बात है। तो इस मसले पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। जैसा देवप्रकाश सिंह साहब ने बताया कि अभी ये विधेयक है, एक्ट नहीं बना है, तो हम इस मुद्दे पर आगे भी आपसे विमर्श करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।